एस्पिरेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो जैसे कि आपको पता है हमारे आरबीआई असिस्टेंट की मेंस की एग्जाम शेड्यूल है जून की फर्स्ट वीक में, यानी कि देखा जाए तो हमारे पास मैक्स टू मैक्स 40 डेज है मेंस की प्रिपरेशन के लिए। और इस वीडियो पे हम आपसे शेयर करेंगे हमारे मेंस की जो भी स्ट्रैटेजीज है, जो भी अप्रोचेस हम फॉलो कर रहे हैं, उन सभी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आरबीआई असिस्टेंट की मेंस के एग्जाम में आपको मिलेगा टोटल 5 सब्जेक्ट: इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस। और हर एक सब्जेक्ट यानी कि हर एक सेक्शन के लिए आपको मिलेगा 40 मार्क्स के क्वेश्चन और आपको टोटल टाइम मिलेगा 135 मिनट्स, यानी कि 200 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिलेगा 135 मिनट्स। आई नो इट्स वेरी टफ बट व्हाटएवर। स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, मेंस के लिए ज्यादा टीचर्स तो नहीं पढ़ाते, इसीलिए हमारे पास जो भी सोर्सेस है वो थोड़ा सा लिमिटेड है, यानी कि कम है। अब कर भी कह सकते हैं हम। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश से। इंग्लिश के लिए हमारे अप्रोच या फिर स्ट्रैटेजी यही है कि हमें हर रोज एक एडिटोरियल क्लास करना है और साथ में एक आरसी हर रोज सॉल्व करना है। बहुत सारे लोग आरसी नहीं करते, वो स्किप कर देते हैं, लेकिन नहीं, आरसी आपको एडिटोरियल क्लास की तरह ही रोज ही करना है और आपको करना ही करना है। और हमारे पास एडिटोरियल क्लास के लिए कोई ऑप्शन या फिर सजेशन नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं इंग्लिश के मेंस प्रैक्टिस करने के लिए। इंग्लिश के मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। सबसे पहले है रूपम चिकारा मैम लर्निंग कैप्सूल से, और सेकेंड ऑप्शन है सबक यानी मैम ऑलिव बोर्ड से। दोनों ही टीचर बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो और बहुत ही एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन कराते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। आप कहीं से भी कर सकते हो। क्वांट्स के लिए हमारे पास तो ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है, बस हर्षल अग्रवाल सर है, फिलहाल हम उन्हीं से ही पढ़ रहे हैं। यूट्यूब पे लर्निंग कैप्सूल उनका जो चैनल है, वहाँ पे जो भी क्लास आते हैं मेंस रिलेटेड, हम फिलहाल वहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्वांट्स के लिए तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, आप प्राइमरी ऑप्शन कह सकते हो, दूसरा सेकेंडरी ऑप्शन कह सकते हो। प्राइमरी ऑप्शन के लिए हमारे पास है आर्ट ऑफ रीजनिंग यानी कि संजय सर की क्लास, और सेकेंड ऑप्शन के लिए हमारे पास है रीजनिंग बाय पुनीत सर यानी कि पुनीत सर की क्लास। उनका कोई मिशन मेंस करके नया प्लेलिस्ट स्टार्ट हुआ है पुनीत सर का, वहाँ पे वो मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, फिलहाल बहुत ही अच्छे है। बस दैट्स इट। मैं छोटा सा रिकैप कर देती हूँ फिर से। इंग्लिश के मेंस के प्रैक्टिस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन, हमारे पास 2 ऑप्शन, रूपम चिकारा मैम लर्निंग कैप्सूल से एंड सबक यानी मैम ऑलिव बोर्ड से। फिर है क्वांट्स में हर्षल अग्रवाल सर अगेन लर्निंग कैप्सूल से, एंड रीजनिंग के लिए 2 ऑप्शन, संजय सर आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड पुनीत सर रीजनिंग बाय पुनीत सर से। दैट्स इट। फिर जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए देव बात करेगा। देव, ओवर टू यू। गाइस, आई बात करके करंट अफेयर्स के बारे में। एंड करंट अफेयर्स में 2 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं। पहला जो डेली करंट अफेयर्स करते हैं, तो उनको पता रहता है कि कौन से टीचर्स एंड कौन से सोर्सेज को फॉलो करना है। एंड जो सेकंड ऑप्शन होता है, जिसपे मैं पढ़ता था पहले, तो ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि प्री अच्छा हुआ तो ही उसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट जो सेकंड टाइप के स्टूडेंट्स हैं जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स, उनके लिए अभी तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस में अराउंड 40 डेज बाकी है। तो 40 दिन में आपको जनरली क्वेश्चन में 6 महीने आता है, तो 40 दिन में 6 मंथ्स इट्स नॉट इजी टू कवर। मतलब आप पढ़ तो लोगे बट दिमाग में वो रिटेन नहीं होगा, आप याद नहीं रख पाओगे। एग्जाम हॉल में जब क्वेश्चन आएगा आप पजल हो जाओगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन नहीं। तो इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप लास्ट 3 मंथ्स करो, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स आप पढ़ सकते हो, पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 मंथ्स पढ़ोगे तो रिवाइज नहीं होगा, 3 मंथ्स पढ़ो, रिवाइज करो। और आप जनरली बैंकिंग एग्जाम्स में अगर आप एनालाइज करोगे एग्जाम्स पेपर को, एग्जाम्स के क्वेश्चन को, तो आपको पता रहेगा कि जनरली क्वेश्चंस में से, सारे क्वेश्चन में से 80 to 85% तो लास्ट 3 मंथ से आते हैं। तो इफ़ यू आर डूइंग लास्ट 3 मंथ्स देन इट्स वेल एंड गुड, आपका अच्छा स्कोर आएगा। एंड अभी बात करते हैं सोर्सेज की। इस यहाँ पे भी 2 टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक तो आपका वीडियो लेक्चर, दूसरा आपका पीडीएफ। एंड अभी आप स्टार्ट कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आप ओनली मंथली करंट अफेयर्स की तरफ देखो, ना ही वीकली ना ही डेली, क्योंकि डेली एंड वीकली पे बहुत लेंथी होता है और वो पढ़ने में भी बहुत टाइम लगता है। मंथली पढ़ो, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट जो एग्जाम में आता है वही पढ़ना है। एंड तो वीडियो लेक्चर्स के लिए आई विल सजेस्ट कि आटा 24/7 में जो टीचर है ना, आशीष गौतम सर, जीए गुरु, मैं उनसे पढ़ता हूँ वीडियो के लिए। तो उनका पेड ही लेना है, ठीक है। करंट अफेयर्स में मंथली करंट अफेयर्स तो यूट्यूब पे मिलता नहीं है, जो भी मिलता है वो रेलिवेंट नहीं रहता है। एंड तो आटा 24/7 में सारथी बैच है उनका, उस पर एनरोल करना पड़ेगा। वहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स रहता है उनका वीडियो,
पीडीएफ भी वही प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे पीडीएफ का भी सोर्स है, बट आई सजेस्ट कि वहाँ पे आप वीडियो देखो, क्योंकि सर ऐसे पढ़ाता है कि वो वीडियो देखते ही वो आपके दिमाग में रह जाता है, तो बाहर नहीं आता, मतलब आप भूल नहीं जाओगे। तो आप उनके वीडियोस देखो, अगर आप वीडियो से करना पसंद है तो आप उनके उनके वीडियोस देखो, और उनके सोर्स मतलब उनके जो क्या बोलते हैं उससे, मतलब वो जो पढ़ाते हैं वो एक्चुअली एग्जाम्स में आते हैं। मैंने पिछले साल भी एग्जाम दिया है तो आया था, कॉमन क्वेश्चन आते हैं आराम से, 50% कॉमन आ ही जाते हैं। सो वो मतलब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, वीडियो देखोगे तो उन्हीं का देखना। एंड अगर आपको पीडीएफ देखना है, पीडीएफ के लिए हमारे पास बहुत ऑप्शंस हैं, लाइक अफेयर्स क्लाउड, देन आपका ऑलीपोड हो गया, देन स्मार्ट किडा का भी है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 महीने अगर मतलब 3 महीने अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो पीडीएफ से, तो अफेयर्स क्लाउड ना बहुत डीप चले जाता है, मतलब बहुत कुछ इंफॉर्मेशन दे देता है। उतना इंफॉर्मेशन आपको एग्जाम के लिए नहीं चाहिए, हाँ नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, बट एग्जाम रेलिवेंट उतना भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। एग्जाम में जो मेन चीज़ें आते हैं उससे भी ज़्यादा दिया रहता है अफेयर्स क्लाउड में, मतलब बहुत कुछ दिया रहता है। उतना पढ़ के इतना टाइम उस पर इन्वेस्ट करके कोई फायदा है नहीं। सेम एज ऑलीपोड का जो पीडीएफ है वो भी बहुत मतलब पैराग्राफ टाइप लिखा रहता है उसमें, वो बहुत बोरिंग है पढ़ने में और बहुत कुछ लिखा रहता है। उतना डीप पे नहीं पढ़ना है हमें पढ़ना है टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शंस न्यूज़ रिलेटेड, एंड जहाँ से वो क्वेश्चन एक्चुअली आएंगे। तो स्मार्ट कीड़ा में ये चीज़ बहुत अच्छा रहता है कि स्मार्ट कीड़ा पे हाँ कि कोई पेड प्रमोशन वगैरह नहीं है, ठीक है। तो मैं फॉलो करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। एंड तो स्मार्ट कीड़ा की बात कर रहे थे। स्मार्ट कीड़ा पे जो सीए मॉक ड्रिल होता है उस पर जो पीडीएफ रहता है ना, मंथली पीडीएफ लेना, और पीडीएफ पे आप खोल के देखना एक बार। जो पीडीएफ पे पूरा न्यूज़ तो रहता है, अगर आपको पूरा न्यूज़ पढ़ना है तो पूरा न्यूज़ का एक अलग सेक्शन है। पूरे न्यूज़ खत्म होने के बाद उसके नीचे एक स्मार्ट पॉइंट्स टाइप रहता है। स्मार्ट पॉइंट्स में कुछ टू द पॉइंट न्यूज़ के मतलब उस न्यूज़ के जो प्राइम इंफॉर्मेशन रहता है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, उसको लेके एक टू द पॉइंट स्मार्ट पॉइंट करके सेक्शन है, उस पर दिया रहता है सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में आते हैं। अगर आप ओनली बस वो पॉइंट्स पढ़ लो ना, स्मार्ट पॉइंट्स, दैट्स इनफ। वो उसमें से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, बस वो स्मार्ट पॉइंट्स पढ़ना है। और उस पर स्मार्ट कीड़ा पे पिक्चर्स वगैरह भी रहता है, तो इट्स फन टू रीड, ठीक है, बोरिंग नहीं लगता है। एंड रिवाइज वाइज अगर आप स्मार्ट कीड़ा का एक चीज़ अच्छा है कि अगर आप पीडीएफ पढ़ने के बाद उसके नीचे देखना, उस मंथ के नीचे एक स्टार्ट प्रो टाइप रहता है, उस स्टार्ट प्रो पे क्लिक करके एग्जाम देना, ठीक है। एग्जाम टाइप नहीं, वो एक क्विज टाइप है, ठीक है। क्विज में क्या होता है कि अगर आप एक आंसर गलत भी करोगे, वो आंसर आपको फिर से वो आंसर गलत करने के बाद आपको वो न्यूज़ दिखाएगा, वो वाला न्यूज़, ठीक है। उस पर आप नेक्स्ट करोगे, वो न्यूज़ पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट करोगे तो 2-3 क्वेश्चन बाद वो सवाल फिर से आएगा, ऑप्शन सफल कर देगा इस टाइम, तो फिर से आपको उसी आंसर को ठीक करना है। तो अगर आप जितनी बार आप गलत करोगे उतनी बार वो लौट के आएगा 2-3 क्वेश्चन बाद। तो इससे क्या होता है, वो दिमाग में रह जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने गलत किया, ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो एक बार ही आपको पीडीएफ पढ़ना है, बार बार पीडीएफ नहीं पढ़ना। और स्मार्ट प्रो से आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा, दिमाग में भी रह जाएगा वो। तो करंट अफेयर्स ऐसे करना, नोट्स नहीं बनना, ठीक है, पीडीएफ से ही पढ़ना। वीडियो लेक्चर भी करोगे तो नोट्स नहीं बनाना, सर पीडीएफ दे देते हैं। तो वीडियो लेक्चर के लिए अड्डा 24/7 के आशीष गौतम सर, एंड पीडीएफ के लिए स्मार्ट कीड़ा, ठीक है। और स्मार्ट कीड़ा का स्मार्ट प्रो जरूर देना, वो रिवाइज के लिए बहुत अच्छा है, कम टाइम में अच्छा सॉल्यूशन है वो। एंड तो ये रहा करंट अफेयर्स का। अभी बात करते हैं आपका कंप्यूटर अवेयरनेस, ठीक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग रहता है कि कहाँ से पढ़े कहाँ से नहीं पढ़े। स्पेशली मैंने भी अभी स्टार्ट किया कंप्यूटर अवेयरनेस पढ़ना, मुझे भी पहले नहीं पता था कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बट अभी मैंने जब सर्च किया था तो मुझे कुछ टीचर्स का नाम मिला, जैसे ऑलीवुड में एक टीचर है, और सचिन अरोड़ा सर तो बहुत चल रहे हैं आजकल, तो वो भी पढ़ाते हैं बहुत अच्छे। बट मैं क्या देख रहा था ना, मैं एक बैंकिंग रेलिवेंट चीज़ चेक कर रहा था, क्योंकि सचिन अरोड़ा सर सारे सब्जेक्ट्स मतलब सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं। तो मैं चाह रहा था कि बैंकिंग रिलेटेड, बैंकिंग का तो कोई टीचर जिसको पता होता है कि बैंकिंग में क्या करंट अफेयर्स आने वाला है। तो वो मैं सर्च करते करते एक वीडियो देखा मैंने, जहाँ पे बोला था कि कैपिटस एक चैनल है, CAPITUS, कैपिटस एक चैनल में एक मैराथन है 3 घंटे का, ठीक है। वो 3 घंटे का पूरा मैराथन है, जिसपे बैंकिंग रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आते हैं वो पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, बेसिक से आपका जो एडवांस लेवल तक जो भी है पूरा, मतलब वो पूरा थ्योरी क्लास है 3 घंटे का। और एक उनका वही सेम चैनल में और एक है 1.5 घंटे का मैराथन,
मैराथन तो नहीं बोलूँगा, 1.5 घंटे का वीडियो, वहाँ पे बस ओनली फॉर शॉर्टकट कीज, जो जितने भी शॉर्टकट कीज है और उनकी एक्सप्लेनेशन, वो सब कुछ दिया हुआ है उस वीडियो में। तो ये 2 वीडियो मैं अभी कर रहा हूँ, कंप्लीट तो नहीं हुआ, कर रहा हूँ, बट इट्स गुड। एंड नोट्स भी बनाना है वैसे उसके साथ, बिकॉज वो तो 2-3 साल पहले का वीडियो है, नोट्स तो टेलीग्राम पे मुझे नहीं मिला। कम टाइम में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा कंप्यूटर अवेयरनेस। वो बस उसी से नहीं होगा, वो बस एक थ्योरी क्लास है। उसके बाद आप एमसीक्यूज करना, यूट्यूब पे एमसीक्यूज मिल ही जाएंगे आराम से। और कैपिटल चैनल भी यूट्यूब पे ही है वैसे तो। कैपिटल चैनल में नहीं, आप एमसीक्यू के लिए आप ये सर्च करें, एमसीक्यू के लिए आप सचिन अरोड़ा सर के पास जा सकते हैं, क्योंकि वो समझाते हैं बहुत अच्छा, मैंने उनके 1-2 वीडियो देखा है। तो थ्योरी के लिए कैपिटल चैनल एंड एमसीक्यूज के लिए सचिन अरोड़ा सर, हाँ सचिन अरोड़ा ही है ना, नाम सही से बोल रहा हूँ, शायद सचिन अरोड़ा सर ही होगा। तो एंड ये रहा आपका करंट अफेयर्स। सो अभी हाँ, तो ये तो गया आपका सारे सब्जेक्ट्स। तो एंड लास्ट में एक और चीज़ मुझे बोलना था कि आप शायद चलो 90 आरबीआई असिस्टेंट एक ऐसा एग्ज़ाम है ना कि ये एसबीआई एंड आईबीपीएस के रेगुलर एग्ज़ाम से थोड़ा अलग है, क्योंकि एसबीआई आईबीपीएस पे ना एक स्ट्रेट मतलब एक प्रॉपर कट ऑफ रहता है। प्रॉपर तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट स्टिल रहता है कट ऑफ। ठीक है, लास्ट ईयर के साथ आप चेक करोगे तो स्टिल ही रहता है, ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। तो अगर आपके स्टेट में 75 कट ऑफ जाता है एसबीआई आईबीपीएस क्लर्क में, और आप 85-86 अटेम्प्ट करके आए हो अच्छी एक्यूरेसी के साथ, तो आपका क्लियर हो जाता है आराम से, आपको पता रहता है कि मेरा क्लियर हो जाएगा। बट आरबीआई असिस्टेंट ऐसा नहीं है। आरबीआई असिस्टेंट का प्रीत वो थोड़ा लक बेस्ड है, क्योंकि कट ऑफ इतना हाई जाता है कि अगर आप 100 आउट ऑफ 100 भी अटेम्प्ट करके आओ ना, एक भी अगर सिली मिस्टेक हो आपका, बस एक भी अगर सिली मिस्टेक हो, तो वो नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत कम हो जाता है मार्क्स। और सिली मिस्टेक्स तो ऐसा होता है कि हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ करके आया, मुझे तो लगता है कि मैंने सारे सही करके आए, 95 अटेम्प्ट किया, 95 सही है, बट पता नहीं अंदर कितने सिली मिस्टेक्स होंगे, आई डोंट नो। सो इसीलिए ये एग्जाम थोड़ा लक बेस्ड है, लक के ऊपर है। आप 100 करके भी बाहर जा सकते हो, नहीं हो सकता है आपका, और आप 92, 93 करके भी अगर आपका एक्यूरेसी सॉलिड है, तो आप वो स्कोर आपका 4-5 नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बढ़ जाएगा। तो 90 प्लस अगर आपका अटेम्प्ट है, तो आपको तो 100% प्रिपरेशन करना चाहिए, ठीक है, मेंस का। एंड अगर आपका 80-90 है ना, तो आप अगर आप डाउटफुल हो कि आपका 80-90 अटेम्प्ट है, स्कोर नहीं बोल रहा, अटेम्प्ट है, तो अगर आप डाउटफुल हो इसके बारे में कि मेंस करूँ या ना करूँ, तो भी मैं बोलूँगा कि अगर आपको आपके अटेम्प्ट्स पे भरोसा है, मतलब एक्यूरेसी पे भरोसा है, तो 100% करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि नॉर्मलाइजेशन कहाँ पे जाएगा। और ऊपर से आरबीआई असिस्टेंट मेंस एंड एसबीआई क्लर्क दोनों बिल्कुल सेम टू सेम लेवल पे आते हैं। तो आप आरबीआई असिस्टेंट मेंस पढ़ोगे तो आपका एसबीआई पीयू भी होता रहेगा आपके साथ साथ में, वो दोनों सेम लेवल है, एसबीआई पीयू प्री एंड आरबीआई क्लर्क, आरबीआई असिस्टेंट मेंस, तो ये दोनों एकदम सेम लेवल के एग्जाम्स हैं। तो ये पढ़ोगे तो आपका एसबीआई पीयू प्री भी होता रहेगा साथ में। एंड बिलो 80 अगर आपका अटेम्प्ट है, मतलब 70 to 80, तो फिर आपका होने के चांसेस तो बहुत कम है, मतलब ना ही आप पकड़ लो। बट आप एक चीज़ अच्छा है कि अगर आप 70 to 80 इस एग्जाम में अटेम्प्ट किए हो ना, तो मतलब आपका स्ट्रैटेजी सही है, आप जो स्ट्रैटेजी फॉलो करते आए हो अभी तक, तब वही करते रहो, इसी पे आपको रिजल्ट मिलेगा। ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ मत करो, सेम स्ट्रैटेजी सेम चीज़ें फॉलो करो, बस इस आरबीआई असिस्टेंट का मेंस के लिए मत जाओ, एसबीआई पीओ वगैरह के लिए जाओ, बस स्ट्रैटेजी सेम रखो, यही आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि आपका अटेम्प्ट अच्छा है, इट्स नॉट बैड, इट्स गुड। सो बट स्ट्रैटेजी विल लेट यू गो फर्दर। ओके, एंड तो बस यही बोलना था, सारे सब्जेक्ट्स तो कवर हो ही गए, एंड देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे क्या बोलते हैं, ठीक है। सो बाय बाय एस्पिरेंट्स, हैव फन, सब्सक्राइब करते जाना, बाय बाय।